हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस हैंड आउट की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं आज राइटिंग स्किल्स पे। हमने सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है ये। यानी आप अभी तक 99% जो पार्ट था, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, उसको कंप्लीट कर चुके हो। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि 95% पार्ट जो था वो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब 5% जो पार्ट है जिससे नंबर ठीक ठाक मिल जाते हैं, क्योंकि 5% पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चंस काफी ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो हम उस पार्ट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमने फ्लेमिंगो प्रोज कंप्लीट कर लिया, हमने फ्लेमिंगो पोइट्री कंप्लीट कर ली, हमने विस्टास कंप्लीट कर लिया, हमने रीडिंग स्किल्स कंप्लीट कर ली, और अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स को भी। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करूं अगर मैं राइटिंग स्किल्स की, तो राइटिंग स्किल्स का वेटेज बेटा अच्छा खासा है। देख सकते हो आप कितना वेटेज है इसका। 25 मार्क्स के लिए यहाँ पे जो राइटिंग स्किल है वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप इसको ऐसे तो नहीं सोच सकते हो कि बहुत हल्की चीज है और हो जाएगी आराम से, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज इसका होल्ड करती है ये। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज जो है वो होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ये सारे प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि इनमें से दो जो प्रकार है, यानी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, तो ये यूजुअली राइटिंग में हमें देखने को नहीं मिले हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसीलिए हम इसको कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करूं तो एमसीक्यूज टोटल हमारे पास 19 है, जिसको सॉल्व करने में आपको कम से कम 20 मिनट लगेंगे, और याद करने आप बैठोगे तो 30 मिनट का समय आपको चाहिए। इसी प्रकार से लॉन्ग आंसर्स की बात करूं तो 20 क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करने में आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय लग सकता है, और याद करने के लिए आपको 80 मिनट चाहिए होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 39, सॉल्विंग टाइम हो जाएगा 80 और लर्निंग टाइम हो जाएगा 110। ठीक है, 39 क्वेश्चंस 80 मिनट्स में सॉल्व होंगे और 110 मिनट का टाइम लगेगा इनको याद करने में। यानी ऑलमोस्ट 2 लेक्चर के अंदर हम इनको कंप्लीट कर रहे होंगे, हमारी जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट है उसको। अब राइटिंग स्किल हमने सुन लिया, बट राइटिंग स्किल के अंदर है क्या क्या चीजें, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेटर राइटिंग को देखेंगे, उसके बाद नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। इन चारों चीजों को हमें करना है, यानी लेटर राइटिंग भी करनी है, नोटिस राइटिंग भी करनी है, आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपके 25 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। समझ रहे हो बेटा? तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5% हिस्सा भी सिलेबस का, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 4 टॉपिक्स को पढ़ने से आप 25 मार्क्स स्कोर करने वाले हो, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे। शॉर्ट आंसर तो आते नहीं है, तो उनको तो यूजुअली हमें नहीं देखने को मिलेगा, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। तो लेटर राइटिंग का लेक्चर नंबर 1 ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है, लेटर्स टू एडिटर आर रिटन फॉर, जो भी एडिटर को लेटर लिखे जाते हैं, यानी लेटर टू एडिटर जो होता है वो किसके लिए लिखे जाते हैं? वो न्यूज़पेपर के लिए होते हैं, स्कूल के लिए होते हैं, कॉलेज के लिए होते हैं, या क्लब के लिए होते हैं? जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और जैक 2023 में भी इस क्वेश्चन से जो सवाल था वो आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूज़पेपर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी लेटर टू एडिटर लिखे जाते हैं तो आप क्वेश्चन में भी देखते हैं वो किसी ना किसी न्यूज़पेपर के लिए ही होते हैं। ठीक है बेटा, वो किसी ना किसी न्यूज़पेपर के लिए ही होते हैं। इन लेटर टू एडिटर की अगर हम बात करें, सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर। जो सैल्यूटेशन हम मेंशन करते हैं ना, जैसे सर मैम ये लिखते हैं ना, तो वो जस्ट किसके बाद लिखते हैं? सेंडर के एड्रेस के बाद, रिसीवर के एड्रेस के बाद, सब्जेक्ट के बाद या डेट के बाद। तो बहुत ध्यान से समझो, इस फॉर्मेट को मैं अभी आपको समझा दे रही हूँ। आंसर होगा सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अब फॉर्मेट को समझ लो बेटा एक बार जल्दी से, मैं समझाती हूँ आपको। देखो, फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे डेट, ठीक है। फिर आता है आपका रिसीवर एड्रेस, उसके बाद आप लिखते हो सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखते हो सैल्यूटेशन। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। सारी की सारी चीजें इस कॉर्नर पे होंगी, पेज के इस कॉर्नर पे, यानी लेफ्ट साइड में होंगी। आगे देखते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर के अंदर लास्ट में जब हम खत्म कर रहे होते हैं लेटर को, तो क्या लिखना सही होगा? इस प्रकार से योर्स ट्रूली लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे? किस प्रकार से आप योर्स ट्रूली लिखोगे? तो ऑप्शन जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी वाई कैपिटल हो जाएगा योर्स के लिए, और जो टी है वो हमारा स्मॉल हो जाएगा ट्रूली के लिए। आगे बढ़ते हैं। अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, जो एक फॉर्मल लेटर होता है वो हमेशा किससे शुरू होता है? जैक 2024, 23, 22 तीनों साल में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या पता इस ईयर भी आपसे पूछ लिया जाए। तो फॉर्मल लेटर हमेशा उसकी शुरुआत कैसे होती है? डेट से, सेंडर एड्रेस से, या फिर रिसीवर एड्रेस से, या सब्जेक्ट से। तो अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया और बताया कि हमेशा जो फॉर्मल लेटर है वो किससे शुरू होता है? सेंडर एड्रेस के साथ शुरू होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वुड बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डेट इन अ लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग में जब आप डेट मेंशन करते हो तो इनमें से कौन सा सही तरीका माना जाएगा डेट लिखने का? इस प्रकार से लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी, या फिर ऐसे लिखी जाएगी? कौन सा सही तरीका होगा? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जब भी हम लिखने वाले होते हैं डेट, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मान लो आज 26 नवंबर है, तो 26 TH ऐसे लिखा जाएगा। नवंबर है तो फिर नवंबर लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और जो भी ईयर चल रहा है वो मेंशन कर देंगे। तो ये सही तरीका होता है डेट लिखने का, जैसे यहाँ पे लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ लेटर टू एडिटर? लेटर टू एडिटर के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? जैक MQP 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम में आ भी सकता है, देखते हैं। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ लेटर टू एडिटर? लेटर टू एडिटर के अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए? पर्सनल बैकग्राउंड होना चाहिए राइटर का, अ क्लियर एंड कंसाइज ओपिनियन ऑन द टॉपिक बीइंग डिस्कस, मतलब एक क्लियर, एक कंसाइज ओपिनियन होना चाहिए जिस टॉपिक पर डिस्कशन होने वाली है उस टॉपिक को लेकर। एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशंस होने चाहिए, फॉर्मल ग्रीटिंग होनी चाहिए ऑडियंस के लिए। तो ए, बी, सी या डी, कौन सा सही हो जाएगा? तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, यानी क्लियर कंसाइज ओपिनियन होना चाहिए टॉपिक को, जो भी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं लेटर टू एडिटर के अंदर, उसका जो ओपिनियन है वो सही तरीके से हम बता पाए उसमें, और क्लियर तरीके से जो भी प्रॉब्लम है उसको वहां पे बता पाए और समझा पाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशंस एंड लो वोल्टेज पावर सप्लाई इन योर एरिया। तो आपके एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज की? वोल्टेज की प्रॉब्लम हो रही है, यानी लाइट को लेकर जो इश्यूज है वो क्रिएट हो रहे हैं। लो वोल्टेज सप्लाई है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। अब आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे जो लेटर है वो लिखो। आप रीमा या मनोज हो, रोड नंबर क्या है, ये पूरा मतलब जो एड्रेस है वो गिवन है, ठीक है। तो आपको एक लेटर लिखना है एक न्यूज़पेपर को जो कि कंसर्न कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम सेंडर एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पे सेंडर एड्रेस जो है वो आ जाएगा, रीमा नाम दे रखा है तो नाम लिख भी सकते हो स्टार्टिंग में, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रोड नंबर लिख दिया, फिर उसके बाद जगह और रांची लिख दी, एक लाइन छोड़ी, डेट लिखी 20 अक्टूबर 2024। उसके बाद यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस आ गया, द एडिटर। कोई सा भी न्यूज़पेपर का नाम उठा लो, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं गिवन है तो मैंने लिख दिया द इंडियन एक्सप्रेस। उसके बाद रांची। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्लेन अबाउट फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मतलब वोल्टेज से लेके जो रिलेटेड दिक्कतें हो रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, उस पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड लो वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ पे ये हमने लिख दिया। अब देखो लेटर की शुरुआत कैसे हो रही है, डियर सर या मैडम, डियर सर या मैडम ऐसे करके शुरुआत कर रहे हैं। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मतलब मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ अपनी परेशानी को आपको बताने के लिए। जब भी हम फॉर्मल लेटर को या लेटर टू एडिटर की शुरुआत करते हैं तो इसी प्रकार से लेटर को लिखा जाता है। अबाउट द फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, मतलब बार बार जो वोल्टेज में प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। लो वोल्टेज पावर सप्लाई इन अवर एरिया, राजनगर में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कम वोल्टेज जो है वो आता है। द प्रॉब्लम हैज बीन ऑनगोइंग, प्रॉब्लम जो है वो चल रही है फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, काफी लंबे समय से ये प्रॉब्लम चलती चली आ रही है। एंड इज अफेक्टिंग द डेली लाइव्स ऑफ द रेजिडेंट्स, और यहाँ पे रहने वाले लोगों की जिंदगी पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मतलब वोल्टेज कभी बढ़ता है कभी घटता है, फ्लक्चुएशन उसको बोलते हैं, ठीक है। कॉज सीरियस डैमेज टू हाउस होल्ड अप्लायंसेस, की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, इनके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उनका नुकसान हो रहा है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस है उनका नुकसान हो रहा है, यानी फ्रिज, टीवी, AC ये सब
खराब हो रहे हैं। एंड द लो वोल्टेज सप्लाई मेक्स इट डिफिकल्ट टू कैरी आउट इवन बेसिक टास्क। और ये जो लो वोल्टेज सप्लाई है, जो वोल्टेज है बहुत ज्यादा लो आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बेसिक टास्क है, जो नॉर्मल जो काम है इंसान वो भी नहीं कर पा रहा है। डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स, मतलब हमने बहुत बारी कंप्लेन कर ली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, इशू अभी भी वही बना हुआ है, अनसॉल्व है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें, समझे अपने न्यूज़पेपर के अंदर, सो दैट द अथॉरिटीज टेक नेसेसरी एक्शंस, तो कि जो ताकि जो अथॉरिटीज है वो जो मेन मेन एक्शंस है वो ले सके टू फिक्स द इशू एट द अर्लीस्ट। ठीक है, जल्द से जल्द इस इशू को सॉल्व कर सके। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, मतलब धन्यवाद इस बात का ध्यान रखने के लिए। योर्स फेथफुली रीमा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ नाम बता दिया। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि जाक एमक्यूपी 2024 में भी, 2025 में भी और 2018 में भी पूछा गया। सबसे अच्छी बात लेटर टू एडिटर्स की यही होती है, या राइटिंग सेक्शन की यही होती है, कि बार बार जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये हैंड आउट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपके पूरे मार्क्स दिलवा देगा, एक भी मार्क्स कटने नहीं देगा। तो यू आर तरुण या तरुणा, आपका नाम है तरुण या फिर तरुणा, आपको एक लेटर टू एडिटर लिखना है द इंडियन एक्सप्रेस को या द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, नाम यहाँ पे दिया गया है। कंप्लेन करनी है आपको कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन होते रहते हैं सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। देखो है ये भी रिलेटेड उसी से ही, तो अगर जिस बच्चे ने पहले वाला आंसर याद किया होगा ना, तो वो वाली चीजें भी वो यहाँ पे लिख सकता है, या फिर जो इस वाले चीज के अंदर आंसर अभी हम पढ़ेंगे वो वाला आंसर वहां पे भी लिखा जा सकता है। तो देखो टॉपिक जो है वो रिलेटेड है, टॉपिक रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है बेटा, टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सेंडर एड्रेस सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद डेट आ जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीवर एड्रेस लिख देंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे कंप्लेंट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन, यानी बार बार जो बिजली है वो कटती रहती है, इसके लिए हम कंप्लेन लिख रहे हैं। डियर सर या मैडम, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, मतलब मैं ये बात आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, द फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन की बार बार प्रॉब्लम हो रही है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हमारे गाँव के अंदर। The electricity supply has been inconsistent for the past few weeks. कुछ हफ्तों से ऐसी ही कंडीशन चल रही है, with power cuts lasting for hours, और घंटों तक ऐसी समस्या फेस करने को मिलती है कि लाइट नहीं आती है। Sometimes even during the day, दिन के समय में भी कई बार लाइट चली जाती है। This has caused, इसकी वजह से बहुत ज्यादा severe inconvenience इन लोगों को फेस करना पड़ रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है रेजिडेंट्स को, स्पेशली फॉर दोज वर्किंग फ्रॉम होम और स्टडी। ठीक है, और उन लोगों के लिए तो बड़ी समस्या की चीज है ये, जो लोग घर से काम कर रहे हैं या पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत हो रही है। द रिपीटेड डिसरप्शंस, मतलब बार बार ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इसकी वजह से हमारी डेली लाइफ जो है वो बहुत अफेक्ट हो रही है। टास्क लाइक कुकिंग, रनिंग हाउस होल्ड अप्लायंसेज, डिस्पाइट इन्फॉर्मिंग द लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मतलब लोकल जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको बताने के बाद भी नो इम्प्रूवमेंट हैज बीन सीन, कोई भी जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं किया गया है। आई काइंडली रिक्वेस्ट योर न्यूज़पेपर, मैं आपके न्यूज़पेपर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस इशू को हाईलाइट करें। ठीक है, और अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज को प्रॉम्प्टली एड्रेस करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, योर्स फेथफुली तरुण, इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे देखते हैं जरा। राइट अ लेटर टू एडिटर, आगे भी देखो क्वेश्चन दिया गया है, लेटर टू एडिटर आपको लिखना है द टेलीग्राफ को, रांची में, कंप्लेनिंग अबाउट, आपको कंप्लेन करनी है पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के बारे में, कि जो रोड है वो बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो कविता या कृति, फिर उसके बाद एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है आपका, जैक 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि न्यूज़पेपर का नाम बता दिया है, द टेलीग्राफ है, और बता दिया है कि प्रॉब्लम क्या है, कि रोड्स जो है वो अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टेड नहीं है, तो आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे हम सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, जैसे हाउस नंबर 45 आनंद विहार रांची, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के डेट मेंशन कर दी, उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पे रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर, द टेलीग्राफ रांची, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिख दिया कंप्लेन अबाउट पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ये सब्जेक्ट आता कहाँ से है, ये सब्जेक्ट यहीं से ही निकल के आता है, कंप्लेन अबाउट द पुअर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। ठीक है, सब्जेक्ट यही से क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। आगे पढ़ते हैं। डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू हाईलाइट द इशू, मतलब इस इशू को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। पुअर रोड कंस्ट्रक्शन जो चल रही है हमारे एरिया में, इसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही है आनंद विहार के एरिया में। ठीक है, द रोड्स आर फुल ऑफ
पॉट होल्स, मतलब जगह जगह पे गड्ढे बने हुए हैं, क्रैक्स यानी टूटी हुई है जगह जगह से रोड, विच मेक ट्रैवल डिफिकल्ट, इसकी वजह से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो गया है, डेंजरस हो गया है, स्पेशली ड्यूरिंग रेनिंग सीजन, मतलब जब बारिश होती है उस समय में तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। दिस हैज बीन एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही एक समस्या है। एंड डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स, मतलब हजारों बार कंप्लेन करने के बाद भी लोकल अथॉरिटीज ने नो एक्शन हैज बीन टेकन, कोई भी एक्शन नहीं लिया है। The bad condition of the roads is not only causing inconvenience to the resident, but it is also leading to accidents, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे रहने वाले लोगों को, रेजिडेंट्स को यहाँ के प्रॉब्लम हो रही है इस खराब रोड की वजह से, साथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है वो हो रहे हैं। आई रिक्वेस्ट योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब मैं आपके न्यूज़पेपर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर को अटेंशन में लेकर आए, ध्यान दे इसकी तरफ ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, सो दैट नेसेसरी रिपेयर्स, तो ताकि जो नेसेसरी रिपेयर्स है वो किए जाए, सही की जा सके, चीजें रोड सही करी जा सके। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर्स फेथफुली कविता। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये जो लेटर था उसमें बताई क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। यू आर डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, रात को जो बहुत तेज शोर बजता होता है, बहुत तेज गाने बजते हैं, उससे आपको बहुत डिस्टर्बेंस होता है, और आपको एक लेटर लिखना है द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया को, एक्सप्रेस करते हुए अपनी फीलिंग्स को। तो जैक 2022 में पूछा गया क्वेश्चन और जैक 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है, जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो एटलीस्ट 2 से 3 साल में तो रिपीट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक्स को, और आपको इन्हीं टॉपिक्स में से ही देखने को मिल रहे होंगे क्वेश्चन। तो पहले ऊपर हम एड्रेस लिख देंगे, मनोज स्ट्रीट नंबर 3, जैन नगर, रांची, फिर एक लाइन छोड़ के डेट आपने मेंशन कर दी, उसके बाद आपने यहाँ पे रिसीवर एड्रेस दे दिया और लिख दिया कंप्लेंट अबाउट लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट, मतलब कंप्लेंट किस बारे में है, जो रात को तेज जो शोर होता है, जो लाउड म्यूजिक बजता है, उसके लिए यहाँ पे आप कंप्लेंट कर रहे हो। तो डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न रिगार्डिंग द लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड एट नाइट इन माई नेबरहुड, मतलब मैं आपको कंप्लेन करना चाहता हूँ इस बारे में कि मेरे पड़ोस में ही बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, रात को बहुत तेज ये लोग म्यूजिक बजाते हैं। दिस डिस्टर्बिंग नॉइस, ये जो शोर है इसकी वजह से स्पेशली आफ्टर 10 PM, मतलब रात को 10 बजे के बाद, इज कॉजिंग ग्रेट डिस्कम्फर्ट टू द रेजिडेंट, इसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, यानी मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है इस म्यूजिक की वजह से। The noise makes it difficult to sleep and affects the overall peace of the area, मतलब शहर में जो शांति है वो भंग होती है, और साथ में ही रात में लोग सो रहे होते हैं इस समय, तो वो सो तक नहीं पा रहे होते हैं सही से। डिस्पाइट रेजिंग दिस इशू, मतलब इस इशू को बार बार रेज करने के बाद भी, उठाने के बाद भी, लोकल जो अथॉरिटीज है उन्होंने कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया है। आई रिक्वेस्ट योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं आपके इस न्यूज़पेपर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करें एंड अर्ज द कंसर्न अथॉरिटीज, और जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन तक इस इशू को पहुंचाए ताकि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले अगेंस्ट दोज हु डिस्टर्ब द पीस विद लाउड म्यूजिक, उनके अगेंस्ट जो लोग शोर मचाते हैं, बहुत तेज लाउड म्यूजिक बजाते हैं और उनकी वजह से लोगों की शांति भंग होती है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, ऐसे लास्ट में थैंक यू बोलना होता है। योर सिंसियरली मनोज, इस तरीके से अपना नाम यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से जो लेटर है वो खत्म हो जाएगा। अब जैक 2025 में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी इसी साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखो क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, सेम वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, तुलिका तरुण लिखा हुआ है। एक लेटर टू एडिटर आपको लिखना है, द एक्सप्रेस रांची में कंप्लेन करते हुए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन को लेकर, सप्लाई को लेकर इलेक्ट्रिसिटी को, तो सेम वही चीजें है, वही क्वेश्चन उठा के पूछा गया है दोबारा से कि ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है बार बार। तो ये स्टीम न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हो, और इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू हाईलाइट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, कि आपके न्यूज़पेपर के द्वारा मैं चाहता हूं कि मेरे शहर के अंदर जो हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सामने लेकर आई जाए। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है जिसकी वजह से बड़ी परेशानियां होती हैं। आई होप दिस लेटर विल अलर्ट द कंसर्न अथॉरिटीज, और मुझे उम्मीद है कि ये जो लेटर है वो कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचेगा, और जो वो अभी तक निग्लेक्ट करती थी इस चीज को, वो ध्यान देंगी इसकी तरफ। प्रॉम्प्ट रिमीडियल स्टेप्स विल बी टेकन टू सेट थिंग्स राइट, मतलब चीजों को सही करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। रेजिडेंट ऑफ अवर लोकेलिटी, हमारे शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, लोकेलिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बार बार पावर कट्स होने की वजह से। स्लीपलेस नाइट्स, यानी रात भर सो नहीं पाते हैं वो,
वोल्टेज बहुत कम रहता है, हैव बिकम अ रेगुलर प्रॉब्लम, और ये एक रेगुलर प्रॉब्लम बन चुकी है, रोज ही ऐसी कुछ ना कुछ चीज हमको फेस करनी पड़ रही है। द वर्स्ट सफरर्स, मतलब सबसे ज्यादा जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो है बच्चे, बेचारे वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, हु हैव टू स्टडी बाय कैंडल लाइट, उनको रात भर कैंडल जला के पढ़ना पड़ता है एग्जामिनेशन के समय, ताकि वो पढ़ सके, ठीक है। अ डेलीगेशन ऑफ रेजिडेंट्स मेट द कंसर्न अथॉरिटीज, मतलब जो रेजिडेंट्स है उनका एक ग्रुप उनमें से जाता है और अथॉरिटी से जाकर मिल चुका है ऑलरेडी रिगार्डिंग दिस इशू। दे अश्योर्ड अस, उन्होंने हमें अश्योर किया था कि रेगुलर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की आने लग जाएगी हमारे एरिया में, पर हम आपसे चाहते हैं कि आप इस पे कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लें। योर्स फेथफुली, लास्ट में अपना नाम लिख दिया, ठीक है, तो लिखा, मेंशन कर दिया। आया समझ में अच्छी तरीके से? लेटर राइटिंग समझी अच्छी तरीके से? ओके, लेटर राइटिंग देख ली। अब हम चलते हैं आगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है नोटिस राइटिंग, ठीक है। ये हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है। नोटिस राइटिंग को समझते हैं, इसमें भी आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रिसेंट ईयर में पूछा गया वो यही है, 2025 में पूछा गया, वाइल राइटिंग अ नोटिस, यानी जब आप एक नोटिस लिख रहे होते हो तो वेयर डू वी प्लेस द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उस इंस्टीट्यूट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप कहाँ पे मेंशन करते हो? एनीवेयर इन द नोटिस, कहीं पे भी नोटिस में लिख देते हो, आफ्टर द डेट या फिर एट द टॉप या बिलो द हेडिंग, कहाँ पे लिखते हो आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमेशा हम टॉप पे लिखते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बारी फॉर्मेट बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनना। इस प्रकार का एक बॉक्स बनाना ही होता है, ठीक है, बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है नोटिस में। और सबसे ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे आप लिखते हो ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप कैपिटल लेटर में लिखते हो नोटिस, ठीक है, इतना लिख दिया। यहाँ पे आएगी आपकी डेट, जो भी डेट है वो यहाँ मेंशन कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद इतने एरिया के अंदर आपका जो नोटिस है, एक मिनट, उसके बाद इतना जो पार्ट है, इतना जो एरिया है, इसके अंदर आप जो भी नोटिस है वो लिखोगे, ऐसी लाइन नहीं खींचनी है आपको अंदर वाली, इतने एरिया में आप जो भी नोटिस है आपका वो लिखोगे। लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में जो भी डेजिग्नेशन यानी जो भी पोस्ट दी गई है वो लिख दोगे, और जो नेम दिया गया है वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो ये फॉर्मेट जो है नोटिस राइटिंग के अंदर रहता है, और आपको भी यही फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैक एमक्यूपी 2025 में पूछा गया सवाल, नोटिस राइटिंग किस चीज का एग्जाम्पल है? नोटिस राइटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब फॉर्मल तरीके से जब बातचीत करते हैं उसका एक जरिया है, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन। तो नोटिस कभी भी लिखा जाता है तो बहुत सारे लोगों को एक साथ इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है, और ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। What is the primary purpose of a notice? मेनली नोटिस लिखा क्यों जाता है? जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 में पूछा गया प्रश्न। टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट, मतलब किसी प्रोडक्ट को का प्रचार करने के लिए। टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और अनाउंसमेंट, किसी भी जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में पूरी डिटेल बताने के लिए, या फिर एक लेटर लिखने के लिए, या फिर एक फॉर्मल ऐसे लिखने के लिए? बताओ जरा, ए बी सी या फिर डी? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, अनाउंसमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। What does the notice give to the readers? जो नोटिस है वो रीडर्स को क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीटिंग्स प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन, इन्विटेशन, या ऑल ऑफ दीज? तो नोटिस जो है वो क्या करता है बेटा, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार हम ऑल ऑफ दीज देखते हैं ना तो बिना सोचे समझे इस ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, बट ये गलत है। आपको सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ने चाहिए। जैक 2024 का क्वेश्चन आपको ये सिखाता है यहाँ पे कि नोटिस से हमें क्या पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। इन्विटेशन थोड़ी मिलता है, ना ही कोई ग्रीटिंग्स मिलती है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोटिस इन स्कूल, मतलब स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो नोटिस लिखे जाते हैं उसके अंदर कुछ अनाउंसमेंट होती है, और वो अनाउंसमेंट किसके लिए होती है? प्रिंसिपल के लिए, स्टूडेंट के लिए, हेडमास्टर के लिए, पियोन के लिए। तो हम बहुत सारे लोगों के लिए लिखते हैं, जब भी हम कोई भी अनाउंसमेंट बता रहे होते हैं तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एक बार में जब हमें बतानी होती है तो उस समय में हम नोटिस राइटिंग के जरिए उनको बताते हैं, ठीक है। जैक मॉडल क्वेश्चन 2024 में और 2023 में ये क्वेश्चन जो था वो आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स को, यानी जब भी स्कूल और कॉलेज में नोटिस लगाया जाता है तो वो बच्चों के लिए ही लगाया जाता है। आप देखते हो ना, उसमें लिखा रहता है कि स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल, उसमें डेट लिखी रहती है कि स्कूल इतने तारीख तक बंद रहेंगे, तब से खुलेंगे। तो नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन, जो सरकार नोटिस जारी करती है वो नोटिस आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? जैक 2024, 23 और 22 में पूछा गया प्रश्न। न्यूज़पेपर में, किताबों में,
स्कूल के नोटिस बोर्ड पे या कोर्ट के नोटिस बोर्ड में। तो सरकार अगर कोई इशू कर रही है नोटिस, तो वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? किताबों में? नहीं। क्या स्कूल के नोटिस बोर्ड पे? नहीं। तो कहाँ देखने को मिलेगा? कोर्ट नोटिस बोर्ड पे? नहीं। तो न्यूज़पेपर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलता है सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिस। वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस? तो सैल्यूटेशन को हम कहाँ पे लिखते हैं नोटिस में? मतलब डियर सर, डियर मैम, ये कहाँ पे लिखते हैं नोटिस में? जैक मॉडल क्वेश्चन पेपर 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। जस्ट अबव द डेट, डेट के ऊपर लिखते हैं, डेट के नीचे लिखते हैं, या डेट के बराबर में लिखते हैं, या फिर हम सैल्यूटेशन नहीं लिखते हैं एक नोटिस के अंदर। तो बहुत जिसके अंदर कॉमन सेंस होगा, जो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझ रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वही आंसर का पता लगा सकता है इसमें कि देयर इज नो नीड टू राइट द सैल्यूटेशन इन अ नोटिस, कि कोई जरूरत ही नहीं होती है नोटिस के अंदर सैल्यूटेशन को लिखने की। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर इज डेट प्लेस्ड इन नोटिस? नोटिस राइटिंग के अंदर हम डेट कहाँ पे लिखते हैं? जैक 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो टॉप पे लिखते हैं डेट को, बॉटम में यानी नीचे लिखते हैं, एनीवेयर इन द नोटिस, कहीं पे भी नोटिस में लिख देते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी? तो डेट कहाँ पे लिखी जाती है? बोथ ए एंड बी। देखो, यानी डेट जो है वो टॉप पे तो लिख सकते हो आप, और साथ में ही क्या कर सकते हो, बॉटम में भी लिख सकते हो, ठीक है? तो टॉप पे या बॉटम में कहीं पे भी लिख सकते हो, यानी जब आप ऊपर लिख रहे होते हो ऑर्गेनाइजेशन नेम और उसके बाद यहाँ पे नोटिस लिखते हो। तो ये आंसर जो है ना वो बेटा जैक बोर्ड ने दिया है। जैक बोर्ड 2022 के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ये होना चाहिए। बट इसका अगर हम ट्रू आंसर की बात करें कि सही आंसर क्या होगा, तो सही क्या होगा? सही आंसर इसके अंदर देखो दिया ही नहीं है। सही आंसर क्या होता है? हमेशा हम जब भी लिखते हैं नोट डेट जब भी लिखते हैं, तो जब हम नोटिस वर्ड को मेंशन करते हैं उसके बाद हम डेट को लिखते हैं। तो मैं आपको भी सही चीज बता रही हूँ। बट अगर आता है क्वेश्चन सेम इसी तरीके का, ऑप्शन भी नहीं बदले जाते हैं, तो आप यही आंसर मार्क करके चले आना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं जरा। यू आर विराट अद्विका, आप विराट हो या तो अद्विका हो, द हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ SS+2 हाई स्कूल सिली। तो आप इस जगह के स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे हो। जैक MQP मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 में पूछा गया प्रश्न। आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करने वाला है टूर टू नेटरहाट, नेटरहाट लेकर जा रहे हैं आपको। तो आपको एक नोटिस लिखना है, और नोटिस हमेशा कितने वर्ड्स के अंदर होता है? 50 शब्दों के अंदर ही होता है, 50 वर्ड के अंदर होता है। तो SS+2 हाई स्कूल से लिख दिया आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर नोटिस लिखा। यहाँ पे देखो डेट किस प्रकार से लिखी गई है, 20 नवंबर 2024। टॉपिक क्या हो जाएगा? टूर टू नेटरहाट, यही लिखा हुआ है वहां पे। अब देखो किस तरीके से 4 से 5 लाइन के अंदर नोटिस को खत्म करना है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट, ये लाइन फिक्स रहेगी हमेशा। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू नेटरहाट, हमें नेटरहाट लेकर जा रहे हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मतलब जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है जाने के लिए, वो क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं अपने नाम को अलॉन्ग विद द साइंड कंसेंट, अपने पेरेंट्स से साइन करवाना है फॉर्म पे, और फिर उसके बाद अपने गार्जियन से साइन करवाने के बाद हेड बॉय के पास वो सबमिट करवा सकते हैं। 25 नवंबर 2024 तक सबमिट करवाया जा सकता है। विराट नाम लिख दिया और लास्ट में हेड बॉय बता दिया, ठीक है? तो जो भी उसकी पोजीशन है वो बता दी। अब जैक 2024 में पूछा गया प्रश्न क्या कह रहा है? यू आर नीति या मोहित, आप नीति हो या तो मोहित हो, एक स्टूडेंट हो क्लास 12 के SN+2 कॉलेज के रांची के। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपका आई कार्ड खो गया है, तो लॉस्ट योर आई कार्ड इन कॉलेज कैंपस, कॉलेज में खो गया था। तो अब आपको एक नोटिस लिखना है जो नोटिस बोर्ड पे लगाए, ठीक है? तो खोया है तो लॉस्ट के कॉलम में जाएगा, SN+2 रांची नोटिस। फिर 10 नवंबर 2024 नोटिस में आगे हम क्या लिख देंगे? लॉस्ट आई कार्ड, क्या खोया है? आई कार्ड खोया है। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आपको बता देना है आई लॉस्ट माई कॉलेज ID कार्ड, मैंने अपना जो मेरा ID कार्ड था वो खो दिया 9 नवंबर को। आपको बता देना है डेट क्या थी और कहाँ पे खोया, कैंपस में खोया, तो 9 नवंबर 2024 को खोया। द कार्ड इज ब्लू इन कलर, ब्लू कलर का है। अगर किसी को भी मिलता है, इफ फाउंड प्लीज रिटर्न इट टू कॉलेज ऑफिस, वो कॉलेज ऑफिस में जाके लौटा दे। A suitable reward will be given, मतलब आप अपनी तरफ से उसको कुछ छोटा सा रिवॉर्ड जो है वो प्रोवाइड कर दोगे। मोहित क्लास 12 आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आगे देखते हैं जरा। यू आर नारायण, अब जैक 2023 में पूछा गया प्रश्न है ये। या नम्रता, आपका नाम ये है और आप कल्चरल सेक्रेटरी हो मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची के। आपको एक नोटिस लिखना है आपके स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, रिक्वेस्ट करते हुए कि स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होगा कल्चरल प्रोग्राम के अंदर जो कि स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है।
तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा मारवाड़ी +2 हाई स्कूल रांची, नोटिस, डेट और टॉपिक कल्चरल प्रोग्राम। फिर वही चीजें, दिस इज टू इन्फॉर्म, मैंने बताया ये एकदम फिक्स रहेगा। क्या होने वाला है? कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। ऑर्गेनाइज कहाँ करवाया जाए, कौन करवा रहा है? स्कूल में करवाया जा रहा है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अपना नाम सबमिट कर सकते हैं कल्चरल सेक्रेटरी को, डेट बता दी 20 तारीख तक कर दो, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेशन में अगर कोई करना चाहता है पार्टिसिपेट, तो वो क्या क्या चीजों में कर सकता है? डांस में, म्यूजिक में, ड्रामा में, तो इन सारी चीजों में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। नम्रता कल्चरल सेक्रेटरी, यहाँ पे पोजीशन लिख दी। अगला क्वेश्चन जो है वो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 से उठाया गया है। यू आर नेहा निखिल, आप हेड बॉय या हेड गर्ल हो स्कूल के, RK +2 हाई स्कूल चांदवा लातेहार के आप स्टूडेंट हो। आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है बिरसा मुंडा म्यूजियम, आप लोग जाने वाले हो रांची में। तो एक नोटिस लिखना है इनवाइट करते हुए स्टूडेंट्स को, और बोलना है कि वो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर ले जो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखे जरा हम, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद नोटिस वर्ड लिख दिया, उसके बाद डेट यानी तारीख जो थी वो लिख दी 7 अक्टूबर 2025। यहाँ पे टॉपिक लिख दिया विजिट टू बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, मतलब जितने भी बच्चे हैं उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है दैट अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है एक एजुकेशनल विजिट, जो कि कहाँ लेके जाने वाली है? बिरसा मुंडा म्यूजियम लेकर जाने वाली है रांची में। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट जितने भी है वो अपने नाम अंडर साइन को सबमिट करवा सकते हैं 10 अक्टूबर 2025 तक। बहुत कम सीट्स अवेलेबल है तो जल्दी रजिस्टर करवाए। हेड बॉय पोजीशन लिखने के बाद लास्ट में नाम, ठीक है। अगला प्रश्न भी देखो, जाक मॉडल क्वेश्चन 2025 में ही पूछा गया। तो यूजली 2 क्वेश्चन जो है वो आ रहे होते हैं हमारे नोटिस में, उनमें से कोई एक हमें करना होता है। यू आर अंकुरी अंकिता, आप अंकुरी अंकिता हो, सेक्रेटरी हो कल्चरल क्लब के +2 हाई स्कूल बुंडू के। और फिर उसके बाद आपसे बोला गया है कि एक नोटिस लिखना है जिसमें आपको स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है, उनके नाम इन्वाइट करने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का रोल प्ले कॉम्पिटिशन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नोटिस, डेट और फिर यहाँ पे हेडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कॉम्पिटिशन। तो स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है दैट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल रोल प्ले कॉम्पिटिशन होने वाला है, विल बी हेल्ड सून। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मतलब जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम को दे सकते हैं अंडर साइन को 10 अक्टूबर 2025 तक। और सिलेक्शन ट्रायल्स जो है वो सेक्रेटरी क्लब के, कल्चरल क्लब के वो चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने बता दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे अपनी डेजिग्नेशन लिख दी, सेक्रेटरी कल्चरल क्लब अंकिता। इस प्रकार से आपने नोटिस को एंड किया। अब जैक 2025 में पूछा गया प्रश्न, इसको भी देख लेते हैं। अब गोविंदा या गौरिका है, आपके स्कूल का नाम दे दिया गया और बोला कि स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है नैनीताल के लिए टूर। तो आपको इसके लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक नोटिस लिखना है। यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद नोटिस वर्ड आ जाएगा, डेट आ जाएगी, और फिर क्या करोगे, जो टॉपिक है वो लिख दोगे, स्कूल टूर टू नैनीताल। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है नैनीताल के लिए ट्रिप। जितने भी बच्चे हैं वो चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं 10 अक्टूबर 2025 तक। सीट्स बहुत लिमिटेड है, रजिस्ट्रेशन यहीं पे आपको एडवाइस करी जा रही है कि रजिस्ट्रेशन करवा ले। हेड गर्ल गौरिका यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, नोटिस राइटिंग और लेटर राइटिंग को आज की क्लास के अंदर हमने कवर कर लिया। आधे घंटे के अंदर हमने दोनों इन टॉपिक्स को कवर कर लिया अच्छी तरीके से। तो आई होप आपको अच्छे समझ में भी आ गया होगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पे अच्छे से फोकस करके, ट्रस्ट करके इसको कंप्लीट करें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 25 मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट, ठीक है। हालांकि वो 25 मार्क्स का जो आएगा आप उसमें से 17 या 18 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आता 105 नंबर का पेपर है, पर करना हमें सिर्फ 80 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। अगली क्लास के अंदर हमारा जो आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, हमारे लेक्चर के अंदर, जो लास्ट लेक्चर होने वाला है उसके अंदर। उसमें हम पूरा जो पार्ट बचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।